बोलो अम्बे मात की जय। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये गुप्त नवरात्रों में जो 10 विद्याओं की जो पूजा होती है उसकी पूजा किस तरह से की जाती है। हवन सामग्री हम सारी सामग्रियां हम तुम्हें पहले बता चुके हैं, एक बार फिर दिखा देते हैं। ये इस तरीके से अष्टदल कमल बनाकर सबसे पहले आप यहाँ पर अपना जल का लोटा रखेंगे। इसके अंदर मैंने गंगा जल डाल के पहले ही लोटा तैयार कर लिया है। उसके बाद हम इस पे स्वास्तिक बनाएंगे। इस तरीके से स्वास्तिक बनाएंगे, चारों तरफ लगाएंगे इसके, ऐसे स्वास्तिक बनाकर इसके उस पर कलावा बांधेंगे। ये बिल्कुल सिंपल पूजा है, कोई इसमें विधि विधान या कोई ज़्यादा आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है। स्वास्तिक बनाएंगे, उसके अंदर फिर हम एक सुपारी, इस टाइम मेरे पास बतासा नहीं है तो इसलिए मैं बतासे की जगह गुड़ डाल रही हूँ। गुड़, सुपारी, पैसा और ये एक थोड़े से अक्षत चावल, ये हम सारी गंगा यमुना गोदावरी सबका नाम का ध्यान करते हुए, उनका आह्वान करते हुए हम इसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे। इसके बाद हम फिर इसके ऊपर ये अशोक के पत्ते हैं, इनके चारों तरफ इनको लगा देंगे। लगाने के बाद मैं हमेशा ही नारियल के ऊपर मोली बांधती हूँ, क्योंकि चुन्नी किसी काम नहीं आते। हम इधर उधर डालते हैं तो धरती माता को भी हम बेकार करते हैं, पेड़ों पे भी हमारे बेकार होते हैं। हम नदी नालों, हम अगर गंगा यमुना में डालते हैं तो उनमें भी हम बहाकर उनको भी हम खराब करते हैं। तो मैं हमेशा इसमें कलावा बांधती हूँ और कलावा बांधने के बाद अम्बे माता का ध्यान करती हूँ। इसके ऊपर मैं इस तरीके से इसको नारियल को लगा दूँगी। फिर उसके बाद मैंने अम्बे माता को निला धुला कर उनको नई चुन्नी पहनाकर, गुलाब के फूल कर उनको फूल माला वगैरह पहनाने के बाद उनको यहाँ पर आसन पर बिठा दिया। उसके बाद अब मैं महामाई का तिलक करूँगी और यहाँ पर सरस्वती माता का भी तिलक लगाऊंगी, साथ में अक्षत लगाऊंगी। और उसके बाद मैं कलावा वस्त्र, वैसे तो मैंने नई चुन्नी पहना दिया लेकिन फिर भी हम इनको वस्त्र पहनाएंगे। वस्त्र पहनाने के बाद फिर मैंने यहाँ एक अष्टदल कमल बनाया है। माँ रानी के आगे हम हाथ जोड़ेंगे और नमस्कार करेंगे, अष्टदल कमल बनाएंगे और एक इस तरह की प्लेट लेके, कोई भी तांबे की, पीतल की, स्टील की लेकर उस पर स्वास्तिक बनाकर और यहाँ पर हम रख देंगे। और रखने के बाद इसके ऊपर हम, जो आप लोग अगर अखंड जोत जलाना चाहते हैं तो अखंड जोत रखें, नहीं तो नॉर्मल जोत रखें। मैं अखंड जोत जलाना जलाती हूँ तो मैंने इसलिए ये अखंड जोत यहाँ पर रख दी है। और उसके बाद माता रानी का नाम लेते हुए, आह्वान करते हुए हम ये अखंड जोत का प्रज्वलित कर देंगे। बोलो अम्बे मात की जय। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर अष्टदल कमल बनाने के बाद, चावल रखने के बाद मैं यहाँ पर गणेश जी का आह्वान करूँगी। यहाँ पर गणेश जी को बिठाएंगे, जो मूली के रूप में है, सुपारी के रूप में है। फिर उनको तिलक लगाएंगे। तिलक लगाने के बाद इनको वस्त्र पहनाएंगे, अक्षत लगाएंगे। अक्षत लगाने के बाद इनको फिर हम वस्त्र पहनाएंगे। वस्त्र पहनाने के बाद हम इनको फूल से सुशोभित करेंगे। इस तरीके से उसके बाद हम इनको सबको इनको फल चढ़ाएंगे। जैसे सबसे पहले गणेश जी महाराज को फल चढ़ाएंगे, उसके बाद हम अपना जो हमने ये जल का घड़ा रखा है उसके आगे चढ़ाएंगे। फिर माता रानी को भोग लगाएंगे। भोग के रूप में जो भी फल आपके पास हो उस फल को आप यहाँ पर रखेंगे। फल रखने के बाद हमेशा माता रानी की पूजा में हमें लंबी बत्ती लगानी चाहिए। एक अलग से प्लेट ले लें। अब ये जो हमने अखंड जोत लगाई है, अब हम इसको 10 दिन नहीं उठाएंगे, 10 तारीख तक हम यहीं पर ही रखे रहने देंगे। यहाँ पर हम ये एक दिया ले लेंगे, चाहे मिट्टी का लें आप, पीतल के लें, तांबे का लें, कैसा भी लें। उसमें हमेशा लंबी बत्ती लगानी चाहिए। लंबी बत्ती लगा लेंगे और इस दिए को हम जला लेंगे। मैं मिष्ठान के रूप में इस टाइम माता रानी को और सब भगवानों का नाम लेकर यहाँ पर ये पेठे की मिठाई माई रानी के आगे
यहाँ पर मैं इनको भोग के लिए रख रही हूँ। ये रखने के बाद यहाँ पर हम माता रानी को ये सुपारी और लौंग और इलायची, इसका प्रसाद हम जरूर चढ़ाएं। आज हमारे यहाँ पान नहीं मिले तो इसलिए नहीं चढ़ा पा रही हूँ मैं, कल पान चढ़ाऊँगी, लेकिन आज मैं इन्हीं का ही भोग लगाऊंगी। बोलो माता रानी की जय। ऐसे करके हम यहाँ पर भोग लगा सकते हैं। आप माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं। मैं श्रृंगार का सामान हमेशा सप्तमी को चढ़ाती हूँ, तो मैं सप्तमी को जब श्रृंगार का सामान चढ़ाऊँगी तो उसकी पूरी वीडियो मैं डाल दूँगी। यहाँ पर मेरे पहले ही जौ बोए हुए हैं, तो ये जौ मैंने माता रानी के नाम के और अपनी जो ये माह के महीने का जो कार्तिक की पथवारी बो रखी है, ये मैंने जौ यहाँ पर बो रखे हैं। उसके बाद हम हर रोज़ आपको एक कहानी हर रोज़ सुनाएंगे, पूजा पाठ सुनाएंगे, दिखाएंगे, कहानी सुनाएंगे। इसके बाद आप वो कहानी कहेंगे। कहानी कहने के बाद फिर आप इस तरह की किताब होती है दुर्गा सरस्वती, आप इसका पाठ करें। इसका 13 अध्याय, साथ में सिद्धि कुंज का पाठ करें, साथ में पहले कीलक, अंगला सूत्र, ये सब करने के बाद आप दुर्गा सरस्वती का पाठ, ये सब नहीं कर सकते तो आप सिर्फ ये 10 दिन तक माई रानी का नाम लेते हुए सबसे पहले दुर्गा श्लोकी दुर्गा का नाम लें। उसके बाद इनका दुर्गा 108 नाम है माई रानी के, ये ज़रूर लें। इसके करने के बाद आप और कुछ नहीं कर सकते तो हर रोज़ सुबह शाम सिद्धि कुंजिका का पाठ जरूर करें और साथ में माँ बंगला मुखी माता के चालीसा और उनका पाठ जरूर करें। जितना आप पूजा पाठ करें, ये मैं सिर्फ आज आपको बता रही हूँ। इसके बाद ये क्योंकि ये गुप्त नवराते हैं, इसकी पूजा गुप्त होती है। गुप्त रूप से आप अपनी मनोकामना माँ को बोल के, उनको उनके आगे पूजा अर्चना करके, उनके आगे नाक रगड़ कर उनसे बोल के कि हमारा ये काम आपको पूरा करना पड़ेगा, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ माई रानी का पाठ करें। अगर आप व्रत नहीं रख सकते कोई बात नहीं, लेकिन सादा भोजन करें, सुबह शाम पूजा करें, माँ की आरती करें, सिद्धि कुंजी का पाठ करें और बंगलामुखी माई रानी का पाठ करें। जो आपसे पूजा पाठ हो सके वो आप करें। अब मैं आपको इनकी कथा सुना देती हूँ। कथा सुनाने के बाद आरती करें और माई रानी का ओम ऐंग ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे का जाप करते हुए 108 बार हवन जरूर करें। अगर आप 10 दिन नहीं कर सकते तो लेकिन बीच में 1 दिन 2 दिन छोड़कर भी आप हवन कर सकते हैं, या लास्ट में आप 10वीं के दिन आप हवन जरूर करें। जो मैंने बताया कि गुप्त नवरात्रों में 10 विद्याओं का विशेष महत्व है, उन्हीं के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि 10 विद्याएं कौन कौन सी है और पहले विद्या कौन सी आती है। आज पड़वा और दोज है, इसलिए मैं आपको 2 विद्याओं के बारे में बताऊंगी, बाकी 8 विद्याओं के बारे में हर रोज आपको बताती रहूंगी। सबसे पहली विद्या का नाम है काली। सभी 10 विद्याओं में काली को प्रथम रूप से माना जाता है। माता दुर्गा ने जब राक्षसों का आतंक बढ़ गया था तब उन्हें यह रूप लिया था, राक्षसों का अंत करने के लिए यह रूप लिया था। सिद्धि प्राप्त करने के लिए माता के इस रूप की पूजा की जाती है। माता महाकाली काल चक्र की स्वामिनी है, उनकी इच्छा से ही धरती पर कार्य पूरे होते हैं। बोलो काली माता की जय, अम्बे मात की जय। दूसरी जो विद्या है उसका नाम है तारा देवी। सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने ही देवी तारा की पूजा करी थी। यह तांत्रिकों की मुख्य देवी है। देवी के इस रूप की आराधना करने से आर्थिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी तारा के विषय में कई तथ्य है कि इसमें से एक जब देवी आदिशक्ति व महादेव दोनों ने पृथ्वी को जन्म दिया तो उनका संचालित किया, तब उन्होंने ही देवी तारा का रूप लेकर आदित्य देव की रचना की थी और पृथ्वी पर भगवान सूर्य की रोशनी को प्रकाशित कराया था। देवी 4 भुजाओं वाली है, एक हाथ में खड़ग, 2 सर, हाथ में मुंड, उसके हाथ में कटोरा व चौथे हाथ में आशीर्वाद की मुद्रा है। गले में मुंडमाला व उनका रंग पीला है, इसलिए सूर्य की स्वामिनी कहा जाता है। इसलिए अभिगन करते हुए माँ तारा का पावन मंत्र से ओम हिरिंग श्रीं हुम फट तारा देवी देवाय नमः, इस मंत्र का जाप अगर आपसे नहीं बोला जाता तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ तारा देवी का नाम लेके तारा देवी की छोटी सी कथा जो मैंने आपको सुनाई उसका वो कर इसके बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें।
क्योंकि ये हमारी 10 देवी 10 विद्याएं जो हैं वो दुर्गा सप्तशती के पाठ में ही आई जाती हैं। बोलो अम्बे मात की जय। इसके बाद आप आरती करें, हवन करें, पूजा पाठ करें, माई रानी का आह्वान करें और उसके बाद जितना हो कम से कम बोलें और अपनी ये पूजा गुप्त रूप से करें। सुबह ही सुबह करें, दोपहर करें, शाम करें, किसी को बताएं ना। और अपनी माता रानी के आगे अपनी एक मनोकामना जरूर रखें। माई रानी आप सबकी मनोकामना जरूर पूरी करेगी। बोलो माता रानी की जय।